ये है पानी के ऊपर बना हुआ एक इस्लामी गांव, जहां हर घर, मस्जिद और बाज़ार समुंदर के ऊपर मौजूद है, जहां घरों के नीचे लहरें बहती हैं और अजान की आवाज़ समुंदर के पानियों पर गूंजती है। यहाँ के बच्चे कश्तियों में स्कूल जाते हैं, औरतें पानी के ऊपर खाना पकाती हैं और मर्द रोज़ाना मछलियाँ पकड़ने के लिए समुंदर का रुख करते हैं। ये गांव मलेशिया के सूबा सबा में वाक़ है, जिसका नाम कम्पुंग बंगाओ बंगाओ है। यहाँ तकरीबन 2 से 4 हज़ार के दरमियान लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ के घरों की बुनियादें बांस, लकड़ी और मजबूत पॉन्टॉन से बंधी हैं, जो इन्हें पानी पर मुतवाज़िन रखती हैं। पूरा गांव लकड़ी के पल्लों के ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ है, जिससे लोग एक घर से दूसरे घर या मस्जिद तक आसानी से जा सकते हैं। इस गांव की बुनियाद 15वीं सदी में रखी गई, जब बोर्नियो के साहिली माहीगीर समंदर पर आर्जी घर बनाने लगे। उस वक्त ये इलाका ब्रुनाई सल्तनत के ज़ेर असर था, जहां अरब और गुजराती ताजरों के ज़रिए इस्लाम फैला। वक्त के साथ ये आर्जी ठिकाने मुस्तकिल मकानात बन गए और यूं समुंदर के ऊपर एक मुस्तकिल इस्लामी कम्युनिटी वजूद में आ गई। यहाँ की ज़िंदगी नहायत सादा है। यहाँ के लोग रोज़ाना कश्तियों में समंदर का रुख करते हैं, जहाँ वो मछलियाँ पकड़ते हैं या साहिली तिजारत के ज़रिए अपना गुजारा करते हैं। गाँव में हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी के घर की मुरम्मत की ज़रूरत हो तो पूरा मोहल्ला मदद के लिए आ जाता है। यही बाहमी ताउन इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग बिजली के लिए शमसी पैनल्स और मकामी जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं और साफ़ पानी करीबी नदी या बारिश के ज़ख़ीरे से हासिल करते हैं। इस गांव के दरमियान में एक खूबसूरत मस्जिद वाक़ है, जहां 5 वक्त अजान दी जाती है और लोग नमाज के लिए जाते हैं। रमज़ान के महीने में इज्तिमाई इफ्तार का मंज़र रूह को छू लेता है। इनकी सक़ाफ़त, सादगी, एहतराम और ताउन पर मबनी है। यही इस्लामी अक़दार इनके तर्ज़ ज़िंदगी में रची बसी हैं। अगरचे ये ज़िंदगी दिलकश है, लेकिन आसान नहीं। मूनसून के दिनों में जब तेज़ बारिश और हवाएं चलती हैं तो लकड़ी के पुल हिलने लगते हैं और कश्तियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस खूबसूरत गाँव को देख सकें।